हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 5 देखेंगे। आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है, आपका जो पहला एग्ज़ाम होना है अधिशासी अधिकारी व कर व राजस्व जो निरीक्षक वाला, मतलब ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाला, ठीक है। उसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपको पता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का भी एग्ज़ाम होना है, जो है हमारा पीपीडीओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। उसके अलावा भी हमारे काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं यूके ट्रिपल सी और यूके पीसीएस के। तो गाइस, जैसा आपको पता है, जो हमारा अधिशासी अधिकारी जो और जो है कर व राजस्व निरीक्षक वाला है, ठीक है, उसमें जो है उत्तराखंड 60 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का। तो ये डेली वीडियो है हमारी, जो आपको शाम को 7 बजे मिलती है, ठीक है। ये डेली क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चौनदासी समुदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चौनदासी या आपको मिल सकता है यहाँ पर मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका, ठीक है, दरमिया। उसके अलावा आपका ब्यासी है, जाड़ है, जेठरा है, ठीक है, और आपका बखरिया है। मतलब आदि उपनाम पूछ सकता है कि ये किन से संबंधित है, यानी किन के उपनाम है। तो ये है भोटिया, ठीक है, भोटिया जनजाति के। किनके नाम है ये? भोटिया जनजाति के। अब देखिए, बात करें हम लोग भोटिया जनजाति की, तो ये जो जनजाति है अर्ध घुमंतु जनजाति है। कैसी है? अर्ध घुमंतु जनजाति है। और ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खस राजपूत कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, इन्हें क्या कहते हैं? मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका, दरमिया, चौनदासी, व्यासी, जाड़, जेठरा, ठीक है, और बखरिया आदि उपनामों से जो है इनको जाना जाता है। इनका जो निवास स्थान है वो है ब्रध हिमालय। कौन सा है? ब्रध हिमालय के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसके 291 गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। 291 गाँव में जो है ये निवास करते हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे जो है, ठीक है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो निम्न में से जो है देखिए, किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए, बात करें पुष्पेश पंत को, तो पुष्पेश पंत को जो पद्मश्री मिला था 2016 में मिला था। कब मिला था? 2016 में। वहीं बात करें हम लोग शेखर पाठक की, तो इनको मिला था 2006 में। कब मिला था? 2006 में। केपी नौटियाल, देख केपी नौटियाल को जो है अभी पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। बात करें अनिल प्रकाश जोशी को, तो इनको मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में। तो पुष्पेश पंत को 2016 में, शेखर पाठक को 2006 में और अनिल प्रकाश जोशी को 2005 में, जिसमें से अनिल प्रकाश जोशी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रप्रभा एतवाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो चंद्रप्रभा एतवाल है, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है, बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला था 1981 में, बिल्कुल सही है। पद्मश्री 1990 में, बिल्कुल सही है। तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2011, देखिए 2011 में नहीं मिला था, 2010 में मिला था। कब मिला था? 2010 में मिला था। चंद्रप्रभा एतवाल का जो संबंध है गाइस, कहाँ से है इनका? पिथौरागढ़ से। किस जिले से है इनका संबंध? तो पिथौरागढ़ से जो है इनका संबंध है। इनका एक अवार्ड और याद रखना, रंग रत्न अवार्ड, ठीक है, रंग रत्न अवार्ड। तो ये मिला था इनको 1993 में। जिस साल इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था, उसी साल जो है इनको रंग रत्न अवार्ड मिला था। अगला कुछ, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए कि चंद्रप्रभा एतवाल जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? अगला है, उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड में पर्वतीय विकास विभाग का गठन जो है ये कब हुआ था? तो आप याद रखना, 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है? अब देखिए, यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहाँ से आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है, और राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव कब रखी गई। तो दोनों का आंसर जो है देखिए वो अलग अलग है। तो बात करें राज्य में पर्वतारोहण का जो शुभारंभ है वो कब से माना जाता है, तो 1905 से माना जाता है। जो टीजी, ठीक है, कौन थे? टीजी लॉन्ग स्टॉफ, कौन थे? टीजी
लॉन्ग स्टॉप। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, नंदा देवी के अभियान, ठीक है, नंदा देवी का एक इन्होंने अभियान करा था, लेकिन वो अभियान जो है असफल हुआ था। लेकिन जिस स्थान पर ये पहुंचे थे, ठीक है, 5,875 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पहुंचे थे। तो जहाँ पर ये पहुंचे थे उस स्थान को कहा जाता है लॉन्ग स्टॉप फॉल। क्या कहा जाता है? लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से उसको जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव कब रखी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1936। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1936। टिलमैन ने, किसने? टिलमैन। तो ये आप नाम याद रखना, टिलमैन ने, ठीक है। और एक नाम याद रखना है ओडेल। क्या नाम रखना है? ओडेल। तो टिलमैन व ओडेल ने जो है नंदा देवी, तो नंदा देवी की हाइट कितनी है? 78-17 मीटर। इस पर्वत पर जो है इन्होंने चढ़ाई की थी। तो वास्तविक रूप से जो है पर्वतारोहण की नींव कब रखी गई थी? 1936 में। अगर शुरुआत की बात करेगा तो वो हो जाएगा हमारा 1905 में, टीजी लॉन्ग स्टॉफ ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, साहसिक खेल अकेदमी टिहरी में कब स्थापित की गई? तो देखिए, साहसिक खेल अकेदमी कहाँ पर है? टिहरी में। तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? तो यह है रांची स्टेडियम। कौन सा है? रांची स्टेडियम। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। और ये किस जनपद में स्थित है? तो ये पौड़ी जनपद में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो आप याद रखना 17 दिसंबर 2009 को, ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को। ये आपने 17 दिसंबर याद रखना, मैं इसको आगे आगे बताऊंगा आपको। गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं, सभी नदियां, ठीक है, उनके प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जो है 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ है, उसके लगभग 40,000 जो छात्र थे, ठीक है, छात्र छात्राओं और जो कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने जो है, पूछ लेगा किस स्थान से, तो ये आप याद रखना मुनि की रेती से, ठीक है, मुनि की रेती से इस अभियान को जो है शुरू किया था। किसको? स्पर्श गंगा अभियान को। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी हेमा मालिनी। अब याद रखना 17 दिसंबर को आपसे पूछ लेगा कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखना 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से विष कन्या किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए, निम्न में से जो विष कन्या है ये प्रसिद्ध रचना है, ये किनकी है? तो आप याद रखना गोरापंत शिवानी की। किनकी है? गोरापंत शिवानी की। अब बात करें देखिए इनका जन्म की, तो 1923 में इनका जन्म हुआ था राजकोट गुजरात में, ठीक है, राजकोट गुजरात में हुआ था, कुमाऊनी फैमिली में हुआ था। और मूल निवास इनका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी अल्मोड़ा में हुई थी और मूल निवास इनका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। उसके अलावा देखिए इनकी जो जो प्रसिद्ध रचना है, जैसे हमारा विषकन्या हो गया, कैंजा है, ठीक है, कैंजा है, उसके अलावा 14 फेरे हैं, ठीक है, भैरवी है, करिए हिमा है, गहरी नींद है, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके अलावा देखिए गोरापंत शिवानी को जो पद्मश्री मिला था 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की गई। तो कहाँ पर की गई इसकी स्थापना? तो आप याद रखना मुक्तेश्वर में। और मुक्तेश्वर कहाँ पर है? हमारा नैनीताल में। कहाँ पर है गाइज? नैनीताल में। उसके अलावा देखिए मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेता है, सॉरी, अगर आपसे पूछ लेता है ना कि जो भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा एक डॉपलर वेदर रडार की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है, आपसे, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 2022 में हमारा एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो नैनीताल में जो है इसका मुख्यालय है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कब हुई? तो देखिए इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना कब हुई? तो आपने याद रखना है 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। और मुक्तेश्वर में हुई थी। मुक्तेश्वर मैंने आपको बताया कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है गाइज? नैनीताल में। और किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर एल्फ्रेड, ठीक है, एल्फ्रेड लिंगार्ड। तो एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा जो है इसकी
स्थापना की गई थी। बात करें 1925 में, इसका नाम क्या कर दिया गया था? इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो आप याद रखना, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र। तो आपसे पूछ लेगा स्वतंत्रता के बाद जो इसका नाम क्या कर दिया गया था, तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र। अब देखिए, प्रारंभ में जो लिंगार्ड थे, एल्फ्रेड लिंगार्ड थे, इन्होंने क्या करा था, जो घोड़े और जो गो पशु थे उन पर एक रोग था, कौन सा? सर्रा रोग। तो सर्रा रोग पर जो है इन्होंने शोध किया था। उसके अलावा एक नाम और याद रखना, 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स, ठीक है, एडवर्ड्स ने जो है रीडर पेस्ट नामक रोग का जो है टीका खोजा था। तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि निम्न में से किसने जो है 1924 में रीडर पेस्ट नामक रोग का टीका खोजा था? तो डॉक्टर एडवर्ड्स थे। कौन थे? डॉक्टर एडवर्ड्स। उसके अलावा देखिए, जो मुर्गियों में होने वाला रोग है, ठीक है, मुर्गियों में एक रोग होता है रानीखेत, ठीक है, रानीखेत रोग होता है, अल्मोड़ा वाला रानीखेत नहीं, एक रोग होता है मुर्गियों में, उसको बोलते हैं रानीखेत रोग। तो उसका टीका है, उसके टीके की खोज भी जो है वो यहीं पर की गई थी, ठीक है। और देखिए, जो हमारा जो भारतीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र है, इसकी जो प्रयोगशाला यहाँ पर हमारे मुक्तेश्वर में, इसको भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखना, डॉक्टर शेखर पाठक। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? तो देखिए, मानवोदय काव्य की जो रचना है वो किसने की थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आप याद रखना, किसने की थी? भरत कवि ने। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि भरत कवि किनके दरबारी कवि थे, तो आप याद रखना, मानसाह के। किनके थे? मानसाह के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेड़तलिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिणी, जैसे 4 वर्ग है ना, तो उसमें दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग है। तो दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में जो नैनीताली, ठीक है, नैनीताली कुमाऊनी है, उसी को क्या बोलते हैं? रचभैसी। क्या बोलते हैं उसको? रचभैसी। और इसी रचभैसी को बोला जाता है नेड़तलिया। क्या बोला जाता है? नेड़तलिया। और ये बोली जाती है नैनीताल में। कहाँ पर बोली जाती है ये? नैनीताल में। अगला है, शेरवुड कॉलेज नैनीताल की स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो शेरवुड कॉलेज है नैनीताल में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना, 1869 में। कब हुई थी? 1869 में। अब देखिए, 15 क्वेश्चन जो है ये जीके के थे। अब देखिए, ये 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको करंट अफेयर्स का करा रहा हूँ। तो हीरतालिका तीज उत्सव उत्तराखंड के किस जनपद में मनाया गया? तो ये देखिए, हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। तो हाल ही में हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड के किस जनपद में मनाया गया? तो ये मनाया गया है देहरादून। और देहरादून में भी पूछा आपसे, तो गढ़ी कैंट में, ठीक है, जो गढ़ी कैंट है देहरादून का, उसमें इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है, तो ये कौन सी है? जय माँ धारी देवी। कौन सी है? जय माँ धारी देवी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर इसकी भाषा पूछ ले कि इस फिल्म की भाषा क्या है, तो गढ़वाली। किस भाषा की है ये? गढ़वाली की। और क्वेश्चन पूछे इसके निर्माता, निर्देशक, लेखक कौन है, तो देवू रावत, ठीक है, देवू रावत जो है इसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं और लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, सिल्क एक्सपो उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आप याद रखना, गणेश जोशी के द्वारा। तो गणेश जोशी वर्तमान में जो है उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं। कौन है? उत्तराखंड के कृषि मंत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2023 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार इनकी 136वीं जयंती मनाई गई है। वही बात करें, देखिए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना, ठीक है, आप याद रखना, हैप्पी क्लब। तो हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने 1903 में की थी, ठीक है, 1903 में। और प्रेम सभा की स्थापना, ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की थी। और कहाँ पर की थी? काशीपुर में। कहाँ पर की थी गाइज? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में जो है अभी उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड ने सेवा क्षेत्र के लिए जो है नई नीति को मंजूरी दी है।
तो गाइज़ ये थे आज के उत्तराखंड जीके के और करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व निरीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। डेली जो है ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिल जाती है, ठीक है? शाम को 7 बजे डेली जो है ये आपको वीडियो देखने को मिलेगी। गाइज़ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।